हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग देख रहे हैं M2 और 5 जो 17 अप्रैल 2022 को हुआ है उस पेपर का सॉल्यूशन। पेपर बहुत इजी आया है। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने पहले पिछले सेट्स में आपको समझाए थे। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ते रहे होंगे तो आपको अच्छा ग्रेड मिल सकता है। हालांकि कुछ क्वेश्चन नए भी हैं, तो समझते हैं क्या पूछा गया है। अगर आपने दिया है तो आप चेक कर लें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आपका आगे पेपर है तो आप इसे तैयार कर लें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए सही HTML टैग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। आई टैग का इस्तेमाल करते हैं इटैलिक के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया लिंक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टैग पूछा है तो ए यानी एंकर टैग का प्रयोग आप करते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, सभी पैराग्राफ एलिमेंट्स की पृष्ठभूमि लाल बनाने के लिए। देखो, एक पैराग्राफ हो चाहे दो पैराग्राफ हो चाहे चार पैराग्राफ को पी ही लिखेंगे। तो पी लिखना है आपको, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट चालू करना है, बैकग्राउंड और अंडर ये आपको लगाना है डैश का चिन्ह, इसके बाद कॉलन और रेड लिखना है, फिर सेमी कॉलन, फिर आपको ये ब्रैकेट बंद कर देना है पैरेंथेसिस का। तो ए नंबर आपका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऐसे ही आप लिखते हैं। CSS का प्रॉपर्टी पूछा है। अगला है आपका फोर्थ नंबर, टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए कौन सी CSS प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं? तो आप लिखते हैं फॉन्ट वेट बोल्ड। ठीक है, ये हो गया ए नंबर आपका। अगला क्वेश्चन है 5, W3 हाफ क्लास का प्रयोग करने के लिए। तो हाफ मतलब 1/2, सीधे सीधे कंटेनर का इस्तेमाल किया जाता है, 1/2 कंटेनर हाफ क्लास। ठीक है, सी नंबर आपका सही आंसर हो गया। अगला है W3 बॉटम बार का प्रयोग करने के लिए। तो ठीक है, निचले भाग में आप हावरिंग इफेक्ट लगा सकते हैं, ये ए नंबर सही है, निचले भाग में बॉटम को बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, जावास्क्रिप्ट में ब्लॉक स्टेटमेंट क्या है? तो ब्लॉक स्टेटमेंट मतलब है आप एक ब्लॉक के अंदर कुछ भी चीज़ें लिखे वो ब्लॉक स्टेटमेंट है। जैसे आप कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो जो भी आपको लिखना है लिखते रहें, जहाँ तक आप बंद करेंगे उसमें कंडीशन हो या जो भी हो, इस पूरे को बोलेंगे ब्लॉक स्टेटमेंट। तो ब्लॉक स्टेटमेंट जो अनेक स्टेटमेंट को एकल मिश्रित स्टेटमेंट मिलाता है, ये हो गया आपका ब्लॉक स्टेटमेंट, बी नंबर आपका। अगला है 1.8 में कौन सा निर्देश एप्लीकेशन डेटा को HTML व्यू से जोड़ता है? तो HTML व्यू को जावास्क्रिप्ट एंगुलर JS में ये प्रयोग किया जाता है, ये है ng बाइंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, वेब पेज एडिटर्स किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ये क्वेश्चन हमने पिछले सेट पेपर में बताया था। ये है WISI व्हाट यू सी व्हाट विल यू गेट, ऐसा है इसका। तो ये हमने कई बार बताया है, इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, अगला है, इंटरनेट से जुड़े रहने के दौरान कंप्यूटर की पहचान कैसे की जाती है? तो ये सभी लोग जानते होंगे, IP एड्रेस के द्वारा इसे पहचाना जाता है। ये थे 10 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आए हैं, जिसमें 2-3 शायद आपको ट्रिप पर लगे हों। अगला है ट्रू फॉल्स का। पहला क्वेश्चन है, URL का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म राइटिंग लोकेशन, ये गलत हो गया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ये हो गया आपका फॉल्स। अगला है, डिव टैग एक HTML डॉक्यूमेंट में एक प्रभाग या एक खंड प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है, एक डिवीजन या प्रभाग या खंड बनाता है। लिंक एलिमेंट को मुख्य भाग के शीर्ष में रखा जाना चाहिए, लिंक एलिमेंट को मुख्य भाग के। ठीक है, ये है हेड, मतलब अगर आप हिंदी वाले में कंफ्यूज है तो इंग्लिश का पढ़ लें। 2.3 का पूछ रहा है, द लिंक एलिमेंट शुड बी प्लेस्ड द टॉप ऑफ द बॉडी सेक्शन। लिंक को बॉडी के ऊपर रखा जाता है, बॉडी सेक्शन के ऊपर। अगर हेडर की बात करता तो हेडर हो जाता, लेकिन ये फॉल्स है। लिंक जो है आप हेड के अंदर लगा सकते हैं, दूसरे किसी पेज के, बॉडी में नहीं लगा सकते। बॉडी में अगर आपको लगाना है तो एंकर टैग का इस्तेमाल करके लगा सकते हैं। अगला है, एलिमेंट दैट हैव हायर जेड इंडेक्स वैल्यू आर डिस्प्लेड इन फॉन्ट ऑफ एलिमेंट्स विथ लोअर जेड इंडेक्स। तो लोअर जेड इंडेक्स और हायर जेड इंडेक्स के साथ इसको सिंपल समझते हैं कि अगर एक हायर जेड इंडेक्स वाला वैल्यू है और एक लोअर इंडेक्स वाला जेड वैल्यू है, तो क्या वो इसके सामने डिस्प्ले होगा, ये क्वेश्चन है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, एक हायर वाला लो वाले के सामने अपीयर होगा। ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल होता है आपका पोजीशन में ज़्यादातर। अगला क्वेश्चन है, W3 क्वार्टर स्पेसिफाइज पैडिंग लेस कंटेनर टू बी यूज फॉर रेस्पॉन्सिव क्लास। एक रेस्पॉन्सिव क्लास में आप पैडिंग कम करके कंटेनर को इस्तेमाल करते हैं, ट्रू फॉल्स। ये हो जाएगा आपका ट्रू। ठीक है,
पैडिंग कम होगा, अगर लेस कंटेनर वाला होगा तो ये रिस्पॉन्सिव क्लास का 1/4 टाइप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, विंडो को 1/4 में कन्वर्ट करने के लिए तो रिस्पॉन्सिव क्लास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला है W3 बॉर्डर इज यूज टू ड्रॉ ए टेबल विथ ए बॉर्डर अक्रॉस रो। किसी भी पूरी रो में एक बॉर्डर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी ट्रू है। एंगुलर JS इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन HTML एंड जावा स्क्रिप्ट। तो एंगुलर JS जो है आपका, एंगुलर जावा स्क्रिप्ट जो है वो आपका HTML और जावा स्क्रिप्ट बेस्ड है। ठीक है, अगला है द एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट फाइल मस्ट कंटेन स्क्रिप्ट टैग। जो बाहर से आप जोड़ते हैं स्क्रिप्ट टैग लिखा होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि एक्सटर्नल JS फाइल में आप स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप HTML के साथ जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं तब आप स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं। अगला है मोस्ट ब्राउजर सपोर्ट ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, बुकमार्किंग ऑफ वेबसाइट एंड वेबसाइट एड्रेसिंग एंड सर्चिंग। ठीक है, तो ये सभी ब्राउजर ये सब चीज़ सपोर्ट करते हैं, ये भी ट्रू हो गया। वी कैन यूज पेंट टूल टू ड्रॉ फ्री हैंड ड्रॉइंग, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि पेंट टूल आपका पेंट फिल कलर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि पेंसिल टूल की बात कर रहा है, पेंट की बात नहीं कर रहा है। पेंट टूल अलग है, ये पूछ रहा है आपका फोटोशॉप से क्वेश्चन है, तो जो पेंट टूल है ये आपका फिल कलर के इस्तेमाल आता है, जबकि पेंसिल टूल का इस्तेमाल करते हैं आप फ्री हैंड ड्राइंग के लिए। आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉल्स। अगला देखते हैं हम मैचिंग और में पहला क्वेश्चन पूछा गया है IMG टैग। इमेज टैग क्या करता है IMG, तो ये इमेज को वेब पेज में शामिल करने में हेल्प करता है, ये हो गया आपका E नंबर। अगला क्वेश्चन है बी टैग क्या करता है, तो बी टैग आपका टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है। ठीक है, ये सिंपली सभी लोग कर लिए होंगे। अगला हैज आप जानते हैं ID बनाने का काम आता है, तो ये हो गया हेक्स कलर कोड या हेक्सा कलर कोड भी है और ID बनाने का काम आता है, तो ये हो गया आपका H नंबर। ठीक है, अगला क्या है ये है आपका 3.4 कलर, इसमें साफ नहीं दिख रहा कलर, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कॉमा लगाया गया है ना, यानी डॉट लगाया है, डॉट, ये जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डॉट लगाया है। तो डॉट का इस्तेमाल आप जानते हैं कब करते हैं, क्लास जब आपने डिफाइन किया हो कोई और क्लास को यूज करने के लिए आप डॉट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो गया आपका C नंबर। अगला है W3 वाइट, ये क्या है, ये एक टेक्स्ट को वाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये हो गया आपका G नंबर वाइट। अगला है राइट, W3 राइट, तो W3 राइट क्या करता है आपको, ये जो है आपका इस्तेमाल होता है W3 CSS में, K नंबर नीचे है आपका, एक एलिमेंट को दाईं ओर शिफ्ट करने के लिए। ठीक, तो ये हो गया आपका राइट, दाईं ओर शिफ्ट करता है K नंबर। अगला NGAP ये आपका भी आया था, उसमें MCQ टाइप क्वेश्चन ऊपर था। NG एप्लीकेशन ये आपका इस्तेमाल होगा एक एंगुलर JS एप्लीकेशन प्रारंभ करने के लिए, यानी एंगुलर JS का अगर आप एप्लीकेशन बनाते हैं तो NG ये आपको इस्तेमाल करना। अगला है DDO, ये है आपका DDO, किसका फुल फॉर्म है किसी के लिखा यहाँ पर, डायरेक्ट डेफिनेशन ऑब्जेक्ट, B नंबर ऊपर लिखा हुआ है, डायरेक्ट डेफिनेशन ऑब्जेक्ट B नंबर। ठीक है, अगला है फोटोशॉप, तो ये जानते हैं कि फोटोशॉप क्या काम करता है, फोटोशॉप फोटो एडिटर एप्लीकेशन है, D नंबर। ठीक है, इसके बाद टिम बर्नर्स-ली, ये कौन थे, टिम बर्नर्स-ली को आप जानते हैं कि ये वेब ब्राउज़र के संस्थापक थे, यानी डेवलपर थे, तो ये हो गया आपका टिम बर्नर्स-ली M नंबर। ये हो गए आपके मैचिंग के 10 क्वेश्चन, 30 हो गए आपके। आगे देखते हैं फिलिंग ब्लैंक में क्या पूछा गया है, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए यहाँ पर चलते हैं। पहला है ये आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बताना है आपको ये टैग जो है आप क्या है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका। तो 4.1 इसका हो गया आपका, ये कमेंट टैग है, सभी लोग जानते होंगे कमेंट करने के इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो गया आपका D नंबर। ठीक है, अगला है टैग में, किस टैग में दस्तावेज की शीर्षक
स्क्रिप्ट स्टाइल मेटा सूचना आदि, तो ये ए नंबर आपका हेड टैग के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये सही है, ए नंबर। अगला HTML स्टार टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट का प्रयोग करता है, कौन सा टैग? तो ये होता है आपका इनलाइन स्टाइल शीट ई, ठीक है। अगर आप स्टाइल लिख करके काम करते हैं तो ये ई नंबर में आप इनलाइन बोलते हैं इसको, किसी भी लाइन के अंदर ही आपको स्टाइलिंग करना है तो इनलाइन। अगला है प्रॉपर्टी का प्रयोग, किस प्रॉपर्टी का प्रयोग? एक एलिमेंट में स्थित निर्धारित करने के लिए किया जाता है, स्थित निर्धारित करने के लिए। तो ये सिंपल सा है, बी नंबर पोजीशन प्रॉपर्टी होता है, आपको कहाँ पर रखना है, टॉप लेफ्ट बॉटम जहाँ पर रखना है। अगला है किस क्लास, माउस ओवर पर प्रत्येक सूची आइटम पर ग्रे पृष्ठभूमि रहेगा। तो ग्रे पृष्ठभूमि आप पहला तो होवर हो गया, होवर के साथ ग्रे रहेगा, तो कौन सा ऑप्शन है इसका? ये है आपका एल नंबर पे W3 ग्रे होवर, ठीक है, ये हो गया एल, 4.5 का एल हो गया। अगला क्वेश्चन है 4.6 पे, किस क्लास को सर्किल पर एक इमेज बनाता है, कौन सा क्लास? तो सिंपली यहाँ पर के नंबर पे दिख रहा है आपका W3 सर्किल, ये हो गया सर्किल क्लास के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, इसका प्रयोग डेटा को कंट्रोलर और एंगुलर जेएस में व्यू के बीच शेयर करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका जी नंबर, सर्विसेज, सेवाएं। अगला क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन और वेरिएबल को के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना? तो फंक्शन और वेरिएबल आप डिक्लेरेशन करते हैं तो इनको बोलते हैं डिक्लेयर स्टेटमेंट, ये हो जाएगा एच नंबर, डिक्लेयर स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है, RGB का पूर्ण रूप है, RGB, ठीक है, ये तो सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू RGB, तो ये हो गया आपका आई नंबर का लाल हरा नीला, ठीक है, यहाँ पर है आई नंबर, ठीक है, आई। अगला क्वेश्चन है आपका, HTTP का पूर्ण रूप है, ये भी सभी जानते होंगे, तो ये हो गया आपका जे नंबर में लिखा हुआ है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जे नंबर। तो ये थे आपके 40 क्वेश्चन जो आपको 17 तारीख को मिला है पेपर ओ लेवल का M2 और 5 का। अच्छे क्वेश्चन थे, अब आप चेक कर लें, अगर आपका आगे पेपर है तो आप इसे तैयार कर लें, क्योंकि फिर से क्वेश्चन इसके रिपीट होंगे, MCQ टाइप के क्वेश्चन पूरे आने वाले हैं आगे पेपर में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।